आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को मैं कमला रानू का नमस्कार। आप लोग सुनो और समझो कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम जो मेरे को परेशानी है, जो आप लोगों को परेशानी है, वो बताना चाह रही हूँ। और इसमें से इस परेशानी को मैं रेखा दीदी तक पहुँचाना चाहती हूँ, रेखा नेगी तक पहुँचाना चाहती हूँ। रेखा नेगी दी, आप इसको निर्देशालय, डीएम कार्यालय और बाल विकास कार्यालय और डीपीओ कार्यालय, सब जगह जहाँ जहाँ ये मैं बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ देना है आप दे दीजिए। हद हो गई हमारे साथ, इन मैडमों की कोई हद होती है। हम परेशान हैं क्योंकि बाल विकास परियोजना कपकोट में हो रहे हैं, मतलब जो भी परेशानी हो रही है हमें, हम जानते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। देखो आप लोग, पहले इन्होंने किया क्योंकि लड़कियों को धमकाते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा मानदेय काट देंगे, ये नहीं करोगे तो तुम आप लोगों का मान, क्योंकि ये लोग तो समझाते किसी को कुछ नहीं है। कम से कम 2-3 दिन पहले मैसेज भेज दिया जाए कि ये काम करना है, ये है वो है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं लेकिन नहीं देते हैं इसके बारे में, इस अपडेट के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। सीधे हैं अभी रात को काम करना है तो रात ही को मांगना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की परेशानी है, नेटवर्क है नहीं, और कभी लाइट होती नहीं है, इतनी परेशानियाँ हैं। पोषण ट्रैकर में हम लोग बहुत सारे लोग काम कम कर पाते हैं, करते हैं, लेकिन ये भी है कि इसमें एक चीज़ और है कि इसमें 1991 से लगी हुई बुजुर्ग महिलाएं हैं 1998 की हैं, जो कि जिनको ये काम बहुत कम आता है, जोड़ी नहीं कि सब लोगों को आता है। फिर इन लोगों की एक धमकी होती है कि ऑफिस से कि हम लोग तुमको जो है तुम्हारा मानदेय काट देंगे, आपको केंद्र से बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोगों का ऐसा कर देंगे। तो इतनी धमकियाँ लड़की बहनों को मिलती हैं, वो डर के मारे कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो ये वीडियो बन रहा है ये सब जगह पहुँचे, सारे परियोजना निर्देशालय और जिला, ब्लॉक, अन्य जगह भी जाए। ये मैं जो है, मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कपकोट की, क्योंकि मुझे भी ये मैसेज देते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत दूर, सोरा कहाँ रह गया उतना दूर, बहुत दूर दूरस्थ गाँव से आते हैं हम, जहाँ हम लोग ये काम करने में हमें परेशानी होती है। पोषण ट्रैकर में कभी कभी ट्रैकर जो होता है, कभी कभी हम भी चढ़ा नहीं पाते हैं, कभी 2-3 दिन लाइट बंद रहती है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी नेट नहीं चलता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन ये हमको गालियां देते हैं। गालियां क्या देते हैं? ढीठ कहेंगे, बेशर्म कहेंगे, बदतमीज़ कहेंगे। इतने सयानी महिलाएं हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, वो कितनी सयानी माताएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इस आंगनबाड़ी में जुड़ी हैं, उनको इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इनको खुद शर्म नहीं आती हम क्या बोल रहे हैं करके। अब एक नया अपडेट निकल के आया है कि ड्रेस का पैसा आया हुआ है, तो ड्रेस का पैसा आया है तो ये लोग बोल रहे हैं हमसे कि किस प्रकार का ड्रेस चाहिए, लेकिन हमें ड्रेस नहीं चाहिए। ड्रेस हम खुद अपने हाथ से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इनका उसमें भी एक कपकोट परियोजना में उन पैसों को खाने की भी तैयारी हो रखी है, क्योंकि ये करते ही ऐसे हैं। पहले हमारे मिनी बहनों का उच्चीकरण हुआ आंगनबाड़ी में, तो उच्चीकरण हुआ तो उस समय भी इन लोगों ने मिनी बहनों से पहले तो बोला इन्होंने 2,000 रुपये दो, तो मिनी बहनों ने देने से इनकार कर दिया। तो 2,000 रुपये किस बात का मांगते हैं? तो इन्होंने ये भी बोला, अपना तो छोड़ो, इन परियोजना अधिकारी, कपकोट परियोजना अधिकारी ने ये भी बोला कि 1,000 रुपया हमने विधायक जी को देना है, विधायक जी की मांग है। विधायक जी को भी, कपकोट विधायक जी को भी बदनाम करने की कोशिश इसमें की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी के वहाँ से खुद परियोजना अधिकारी ने कहा, ये लड़कियाँ अपडेट दे रही हैं लेकिन शर्मा रही हैं और डर रही हैं इनसे। और जैसे मैं ब्लॉक पहुँचती हूँ तो ये, जैसे मैं कार्यालय पहुँचती हूँ, कुछ काम मुझे बाय चांस, इसमें ये चीज़ क्या होता है, पोषण ट्रैकर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे बता दो, ये मुझे बनाना है, कैसे करना है। ये बोलते हैं भागो यहाँ से, निकलो, कार्यालय में क्यों आए हो, क्या काम है? क्योंकि हम कहाँ जाएंगे बताओ काम करने के लिए? हमें तो आना कार्यालय ही है ना, कोई चीज़ सीखना है, जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो इन चीज़ों के बारे में काम हमें बताने के लिए, पूछने के लिए हम किससे पूछेंगे? हमारा काम है सुपरवाइज़र से पूछना।
सुपरवाइजर का काम है उनसे आगे से लेना। तो हम लोग उनसे पूछते हैं तो हमको धमका के भेज देते हैं, इनका काम नहीं करना है, ये ऐसे हैं ये वैसे। क्या ऐसे वैसे, इतनी सयानी महिलाओं को बदतमीज जैसे, ढीठ जैसे, कैसी कैसी गालियाँ देते हैं, बेशरम जैसी बातों को कहा जाता है। इसलिए हमारी महिलाएं जाने से भी डरते हैं और वो डर के मारे काम प्यार से करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन उन काम को करने पर भी उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ढंग से वो बातें करते नहीं हैं, ढंग से बताते नहीं हैं। उनका काम होता है बताना और समझाना, हमारा काम होता है करना है। और लगा लो अब कितना वह है, उस समय भी लड़कियों से 1-1 हज़ार रुपये, फिर भी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये इन्होंने बनाए कपूर में हैं। खुद एक CDPO होते हुए इतने पता नहीं कितने लाख हैं, हज़ार है या कुछ भी है, मान वो ये सरकारी नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकर हैं, इनको खुद पता है कि इतना हमको पे मिलती है। हम लोग जो है मानदेय पे हैं 9,000 रुपये हमारा मानदेय है। उसमें भी आजकल तो ये इनका काटने का सिस्टम नहीं है, हट गया है, क्योंकि हमारा मानदेय जो है सीधे पोषण ट्रैकर के आधार पे आता है। उस पर हमारा मानदेय कटता नहीं है, क्योंकि हम जैसा काम करते हैं ऐसा हमको मानदेय मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी 2-2 महीनों की मानदेय नहीं आई है, न मालूम इन्होंने बना के नहीं दिया है, कुछ क्या किया है। हमारे लगा लो जून जुलाई से कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम ऐसे तड़पे हैं। धरातल पे हम काम कर रहे हैं, इस धरातल से हम काम करके ऊपर को दे रहे हैं। गर्भवती से लेकर बच्चा 5 साल तक के बच्चों का काम करके हम दे रहे हैं, लिखित दे रहे हैं, पूरा काम करके उनका